सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आप सभी के लिए प्रोएक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज से, जो कि निकल के सामने आ रही है रेडमी की तरफ से। और रेडमी ने इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन जिसका नाम है रेडमी 9A। अगर हम बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की कुछ खास स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही में हमें 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर कैमरा की, तो इसके अंदर हमें पीछे की तरफ एक कैमरा देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का। साथ ही में जो फ्रंट कैमरा है वो हमें 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें मीडियाटेक का मीडियाटेक हीलियो G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और ये स्मार्टफोन हमें 2GB प्लस 32GB के एक वेरिएंट के साथ में देखने को मिलता है। साथ ही में 3GB प्लस 32GB के वेरिएंट के साथ में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट के प्राइसिंग की, यानी कि 2GB प्लस 32GB के साथ में आने वाले वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो ये हमें 6799 रुपए से देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के केस लीक को लेकर के। और यहाँ पर हमें केस लीक देखने को मिल रहे हैं। और इसी केस लीक के साथ में हमें पता लगता है कि इस बार हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में एक लिडार सेंसर का भी कटआउट देखने को मिल रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लिडार सेंसर क्या है, तो यहाँ पर आपको आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है पबजी यूजर्स बैन को लेकर के। और पबजी ने पिछले एक सप्ताह के अंदर 2 मिलियन यूजर्स को बैन किया है। अगर हम बात करते हैं रीजन की किस वजह से पबजी ने अपने 2 मिलियन यूजर्स को बैन किया है, तो चीटिंग के चलते पबजी ने ऐसा कदम उठाया, यानी कि कई लोग इस गेम को हैक करके यूज करते हैं। तो इसी वजह से ऐसे यूजर जो कि हैकिंग की मदद से गेम को खेलते हैं, तो उन यूजर्स के अकाउंट को बैन किया गया है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है रियलमी की तरफ से। और रियलमी कल यानी कि 3 सितंबर को लॉन्च करने वाला है अपनी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, जिसका नाम हमें सोनिक M1 देखने को मिलेगा। और ये हमें रियलमी 7 और 7 प्रो स्मार्टफोन के साथ में लॉन्च देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। और अगर हम बात करते हैं इसी रियलमी की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक टूथब्रश को लेकर के, तो ये हमें 2 कलर के अंदर देखने को मिलेगी, व्हाइट और ब्लू। इसके अलावा ये हमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है ZTE की तरफ से। और जैसा कि हम काफी दिनों से बात कर रहे थे कि Xiaomi और ZTE के बीच में ये होड़ लगी हुई है कि कौन लॉन्च करता है दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन सबसे पहले जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर बाजी मार ली है ZTE ने। और ZTE ने लॉन्च कर दिया अपना Axon 25G स्मार्टफोन, जो कि हमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट की, तो इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा एक मेजर हाईलाइट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर हम अपने स्मार्टफोन के अंदर कैमरा को यूज नहीं करते हैं, तो स्क्रीन हमें बिल्कुल एज टू एज स्क्रीन देखने को मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसी स्क्रीन हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ में आने वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि फुल विजन डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर हम अपनी कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, तो ही हमें कैमरा का थोड़ा सा डॉट देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। और ये सब हो पाया है हाई क्वालिटी एमोलेड डिस्प्ले की वजह से। और इसी वजह से हमें इस स्मार्टफोन के अंदर 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, जो कि स्मार्टफोन की मेजर हाईलाइट है। और ये इकलौता ऐसा पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमें यही अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और इसके अलावा 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है स्मार्टफोन के अंदर, वो हमें Qualcomm Snapdragon 765G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, वो देखने को मिलता है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 4220 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 30 वोल्ट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो चाइना की प्राइसिंग को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी के अंदर, तो करीब 23,500 रुपए के आसपास हमें इंडियन प्राइसिंग देखने को मिल रही है इसी स्मार्टफोन की। और देखना ये होगा कि क्या ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है या फिर नहीं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है पोको की तरफ से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 महीने पहले हमें पोको M2 Pro का लॉन्च देखने को मिला था इंडिया के अंदर। और कल से ही पोको M2 Pro की ओपन सेल शुरू हो चुकी है इंडिया के अंदर। लेकिन अब हमें पोको M2 Pro का छोटा भाई पोको M2 देखने को मिलेगा जल्द ही। और ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है 8 सितंबर को। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ मेजर हाईलाइट्स की, तो जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक हीलियो
G35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा इसी स्मार्टफोन के अंदर। साथ ही में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये हमें एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है एयरटेल फ्री 6 GB डेटा को लेकर के। और यहाँ पर हमें एयरटेल की तरफ से 6 GB फ्री डाटा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसी ऑफर की, तो यहाँ पर एयरटेल ने कोलैब किया है पेप्सिको के साथ में, और यहाँ पर हमें पेप्सिको के कुछ ऐसे स्नैक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम उन्हें खरीदते हैं तो हम वाउचर की मदद से अपने डाटा पैक को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्नैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें लेस, कुरकुरे और साथ ही में डोरिटोज और उसके अलावा अंकल चिप्स जैसे स्नैक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस स्नैक्स के पैक्स को खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें डाटा वाउचर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम डिटेल से बात करते हैं इसी ऑफर की, तो यहाँ पर हमें 10 रुपए के पैक के साथ में 1 GB डाटा मिलने वाला है और उसके अलावा 2 GB डाटा मिलने वाला है हमें 20 रुपए के पैक के साथ में। और एक यूजर मैक्सिमम 3 वाउचर को अवेल कर सकता है, या फिर कहा जाए तो एक नंबर से मैक्सिमम 3 वाउचर अवेल हो सकते हैं। यहाँ पर हम अगर 20-20 रुपए के 3 वाउचर अवेल करते हैं तो यहाँ पर हमें 2-2 GB करके 6 GB तक डाटा मिलता है। और यहाँ पर जो हमें डाटा मिलने वाला है, यानी कि अगर आप एक वाउचर को अवेल करते हो तो 2 GB डाटा मिलता है, तो वो 2 GB डाटा रहने वाला है 3 दिनों तक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी ऑफर की वैलिडिटी की, तो ये ऑफर हमें 31 जनवरी 2021 तक की वैलिडिटी तक देखने को मिल रहा है। और सरप्राइजिंगली एयरटेल के फाउंडर ने ये बताया है कि डाटा आने वाले दिनों के अंदर काफी महंगा होने वाला है और एयरटेल 1 GB डाटा के लिए चार्ज करने वाला है 100 रुपए तक। तो यहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी अगर आप इसी के बारे में जानना चाहते हो कि क्या फ्यूचर के अंदर हमें एक्सपेंसिव इंटरनेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं एयरटेल की तरफ से। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है गूगल की तरफ से। और गूगल की फ्लड प्रिडिक्शन सर्विस, जो कि हमें गूगल फ्लड वार्निंग के नाम से देखने को मिल रही है, या फिर कहा जाए तो गूगल AI फ्लड वार्निंग के नाम से देखने को मिल रही है। और इसने अपना स्केल काफी हद तक बढ़ा लिया। अगर हम बात करते हैं लॉन्च की, तो 2018 के अंदर ये ऐप लॉन्च हुई थी। उसके बाद से 20 गुना तक हमें इसी ऐप का स्केल ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के दिन में। और आज के दिन में ये पूरे इंडिया के एरिया को कवर कर रहा है और वार्न कर रहा है उन सभी एरियाज को जहां पर हमें फ्लड के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमें गूगल की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसमें गूगल ने ये बताया है कि अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स के पास फ्लड की वार्निंग की नोटिफिकेशन जा चुकी है। तो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग कदम है और ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, जहां पर हमें फ्लड के ज्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे, वहां पर ये नोटिफाई करने वाला है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल की तरफ से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर के महीने में 4 नए आईफोन्स हमें देखने को मिलेंगे एप्पल की तरफ से, लेकिन उसके अलावा हमें 2 और नई स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी। साथ ही में iPad Air भी हमें एक नया और देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। और यहाँ पर एप्पल की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन सितंबर के महीने में हमें मोस्ट प्रोबेबली ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च देखने को मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।